सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो 9.10 है। 9.10 ये हम देखते हैं कि 9.10 क्या क्वेश्चन है और इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ x बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूटेड विद n इक्वल्स टू 10 and p equals to 0.4, फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ। तो आपने मीन और वेरियंस फाइंड करना है इसका। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ y इक्वल्स टू x माइनस 10 ओवर 6। तो देखिएगा इसे ज़रा, देखिए हमारा प्रॉब्लम है 9.10। यहां पे n दिया हुआ है 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p दिया हुआ है 0.4। तो हमें फाइंड करना है इसका मीन और वेरियंस। ये डिस्ट्रीब्यूशन है x माइनस 10 ओवर 6। इसका हमें मीन और वेरियंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें x का मीन, ये जो x नजर आ रहा है, इसका मीन और वेरियंस चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, मीन और वेरियंस ऑफ x। तो देखें हमें चाहिए उसके लिए q। तो q क्या होगा, 1 माइनस पी, यानी ये तो आपको पता है कि 1 में से p को हम माइनस कर दें तो बाकी हमें q मिलेगा। तो क्या होगा 1 माइनस 0.4, तो रिजल्ट क्या हुआ 0.6। इस तरह से हमें Q मिल गया 0.6। अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे बाइनॉमियल का। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन हमारा है NP। ये हम कई दफा कई क्वेश्चंस में हम इसको देख चुके हैं। मीन जो है ना वो NP के इक्वल है बाइनॉमियल का। अब देखिएगा n हमारे पास जो है वो 10 है और p जो है 0.6 है, तो रिजल्ट क्या होगा 6। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 6। इसके बाद हमने इसका वेरियंस देखना, यानी वेरियंस ऑफ x। और वेरियंस ऑफ x क्या है, इसका फार्मूला भी हम देख चुके हैं, NPQ। NPQ यानी n को हम p और फिर q से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए n हमारे पास है 10, p हमारे पास देखिए क्या है, ये हमने लिखा हुआ है 0.4 और q हमारे पास है 0.6। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 2.4। तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या हुआ 2.4। ये हमने x का मीन और वेरियंस फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो उसने पूछा हुआ है। तो यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है x माइनस 10 ओवर 6। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x बार, यानी इसको हमने सेपरेट किया, इसके हिस्से कर दिए x ओवर 6 और 10 ओवर 6। ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। सॉरी ये x बार नहीं है। अब हमने इसको इस पे मीन की प्रॉपर्टी जो है ना वो अप्लाई करनी है, यानी लिखा y बार, इस तरफ आएगा x बार ओवर 6। ये मीन की प्रॉपर्टी है। हमने पहले भी इसको देखा था कि जब हम मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो देखें इसका मीन होगा और जो कांस्टेंट है वो सेम एज रहेंगे, कांस्टेंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो देखें जरा गौर करें कि जैसे थे मैंने उनको वैसे ही रखा स्वाय x और y के। यहाँ पे मैंने एक y बार डाला और यहाँ पे मैंने x बार लिखा। अब ये देखें x बार, इसकी वैल्यू ये आपके पास है x, ये मैं लिखता हूं इसके 6 ओवर 6 और ये इसी तरह से रहेगा। देखिए x की बार की जगह 6 लिखा, ये 6 इसी तरह से और ये भी इसी तरह से। अब इसका एलसीएम, अब हमें नजर आ रहा है इसका एलसीएम 6 है क्योंकि दोनों सेम है, तो एलसीएम डेफिनेटली यही होगा। अब इसको जरा देखते हैं। अब देखिए एलसीएम क्या हुआ, y बार इक्वल्स टू 4 माइनस 10
ओवर 6। क्योंकि नीचे वाला हिस्सा सेम है यानी एलसीएम सेम है, इसलिए ऊपर वाला भी इसी तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसको हम माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 4 रिजल्ट हुआ -6। 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें y का जो मीन है, y डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसका मीन हमें मिला -1। अब इसके बाद एंड दोबारा से हम इसको लिखते हैं x ओवर 6 10 ओवर 6। इसको दोबारा मैंने पकड़ा, ये देखिए इसको यहां पे दोबारा लिखा। अब मुझे चाहिए इसका वेरिएंस, इसका वेरिएंस चाहिए तो इसके लिए मैंने वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। वेरिएंस ऑफ y कैसे देखें वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो वेरिएबल है उसका हम वेरिएंस लिखेंगे और उसके साथ जो वैल्यू आ रही है कांस्टेंट वैल्यू या उसका जो कोफिशिएंट वगैरह होगा उसका हम स्केयर ले लेंगे। यानी इसे हम इस तरह से लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x और 6 का स्केयर। देखिए इसके साथ 6 आ रहा है तो 6 का स्केयर क्या होगा 36, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर माइनस आ जाए तो वेरिएंस में वो प्लस में चला जाएगा, यानी माइनस खत्म हो जाएगा और वो बन जाएगा प्लस। इसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ये कांस्टेंट है तो इसका हमने क्या लिखा 0, ये हो गया 0। अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x पीछे हमने देखा था वो रिजल्ट हुआ 2.4। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया, आप जरा उसको देखें तो वो था 2.4, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको 36 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.00667 और ये हमारा होगा आंसर। यानी ये y का जो वेरिएबल है उसका वेरिएंस हमें मिल जाएगा। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो पहले हमने क्या किया था, q फाइंड किया, x का मीन फाइंड किया, x का वेरिएंस फाइंड किया। उसके बाद ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये इसका हमने मीन और वेरिएंस जो है ना वो फाइंड किया। तो बस यहाँ पे ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि वेरिएंस ऑफ y वेरिएंस ऑफ x जो x के साथ होगा उसका स्केयर हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में चला जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और ये जो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। ये है वेरिएंस की एक प्रॉपर्टी। तो अब हम वेरिएंस ऑफ x जो है ना 2.4 है इसको लिखा और 36 से डिवाइड किया। इस तरह से हमें रिजल्ट जो है ना वो ये मिल गया। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गया। अब हम इसका एक और प्रॉब्लम देखते हैं 9.12। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9.12। तो देखिएगा जरा इसको जी। इसमें कहते हैं 5 डाइस आर थ्रोन वंस। 5 डाइस जो है ना आपने 5 डाइस जो है ना वो इसको उनको फेंका वंस यानी एक दफा। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 1 2 3 4 5 6। अब वो कहते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6 और 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसके लिए, 6 के लिए। यानी हमारा जो 6 है यहाँ पे नंबर 6 है, जो डाइस लूडो का दाना है उस पर जो 6 है वो हमारा एज ए सक्सेस कंसिडर होगा। तो हमने मीन और वेरिएंस के बाद उसने कहा कि इसका मीन और वेरिएंस बी फाइंड करें। तो देखिए एन उसने दिया हुआ है आपको 5, पी जो है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। आप देखिए डाइस पे जो टोटल जो डिजिट्स है वो 6 होते हैं। डाइस की अगर बात करें ये सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6, ये डाइस के ऊपर जो डिजिट्स लिखे होते हैं। अब उसने हमें यहाँ पे पूछा हुआ है 6 के लिए। तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए 6 जो है ना वो ये जितने भी डिजिट्स हैं उनमें 6 एक दफा आ रहा है। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, यानी 6 में एक दफा, 6 एक दफा आ रहा है, टोटल इनसे 6 है इसलिए इसको लिखा टोटल में से वो एक दफा। अब इसके बाद हम Q फाइंड करते हैं। तो Q का फार्मूला क्या होगा 1 माइनस पी। 1 में से 1/6 को माइनस करते हैं। एलसीएम देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम 6 6 1 6 -1, रिजल्ट हुआ 5/6। इस तरह से हमने Q फाइंड कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब हम लिखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x। देखिए फॉर्मूला आपको याद है NCx Px और Qn-x। ये मैंने यहां पे लिखा NCx। ये जरूरी नहीं है आपके C लिखे, ये वैसे ही आपको बताया था पहले कि C लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NX भी लिख सकते हैं, यानी अगर इस तरह लिखना चाहें तो ये भी लिखा जा सकता है। अब जरा देखिए N हमारे पास 5 है, N 5 है, ये दिया हुआ है।
एन हमने 5 रखा, एक्स इसी तरह से लिखा। यहां पे हम लिखेंगे पी की वैल्यू, और पी की वैल्यू नजर आ रही है 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहां पे ये हो गया 1/6, एक्स इसी तरह से रहेगा। इसके बाद क्यू की वैल्यू हमने लिखी 5/6 और ये हो गया 5 माइनस एक्स। इस तरह से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बन गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जो उसने पूछा हुआ है। उसने कहा जी आप 0, 1, 2, 3, 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इसके बाद कुछ और करेंगे, लेकिन अभी हम प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो देखिए जी, देखिएगा आप जरा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये 5x x 5/6 5 माइनस x। अब हम इसमें x की वैल्यूज प्लेस करते हैं। देखें, पहले हम 0 के लिए लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 0 1/6, ये 0 इस तरफ चला आएगा इसकी पावर, फिर हम लिखेंगे 5/6 और आपको पता है ये 5 माइनस एक्स यानी कि 5 में से 0x को निकाल देंगे तो ये होगा 5। अब इसकी कैलकुलेशन लेते हैं। इसका आपको पता है कॉम्बिनेशन कैसे लेना है। ये हो गया 1, जिसकी पावर 0 हो वो भी 1, और ये देखिए 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 को 5 टाइम्स 7 7 7 6। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर वाले तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को इसी तरह से लिखेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन 3125 ओवर 7776। इस तरह से हमने ये पहली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी 1 के लिए। अब हम 1 की तरफ चलते हैं तो क्या लिखेंगे, ये 1/6, इसकी यहां पे ये 1 था, हमने इसकी पावर में लिख दिया। इसके बाद लिखा 5/6, ये इन दोनों को माइनस करके वो यहां पे लिख दिए। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे और ये होगा 4। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये लिखेंगे 5, ये 1/6, 5 को 4 टाइम्स करेंगे 1296 ओवर 4, 6 को 4 टाइम्स सॉरी 5 को 4 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 625, और इसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 1296। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 द 5 और फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 3125 और नीचे वाला होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1296 को, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखें 0 0 के बाद 1 1 के बाद हम चलेंगे 2 की तरफ। तो 2 देखते हैं, यहां हम लिखते हैं 2 1/6, ये पावर यहां पे चली आएगी 5/6। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 3। अब इसकी कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए 5 और 2 कॉम्बिनेशन इसका 10, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 5 को 5 की पावर 3 लेंगे, 5 की पावर 3 125, तो इससे लिखेंगे 125 और 216। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 1250 डिवाइडेड बाय 7 7 7 और 6। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली 0 की, 1 2 1 की, 2 की, और अब हम देखेंगे 3 की वैल्यू। तो देखें 3 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, 5 3 1/6 की पावर 3, 5/6 इसकी पावर, अब ये कि 5 माइनस 3 यहाँ पे होगा 2। अब इसकी कैलकुलेशन 5 और 3 का कॉम्बिनेशन यानी एनसीआर लेंगे 5 और 3 का, तो 5 और 3 का एनसीआर होगा 10। अब देखिए 1 इसी तरह से 1 की पावर 3 1 और 6 की पावर 3, ये होगा 216। इसके बाद यहाँ पे आते हैं ये होगा 25 और 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 36। ये हमें रिजल्ट मिला। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 250, और इस तरह से हम लिखेंगे 7 7 7 और 6। इस तरह से हमने ये तीनों चारों वैल्यू फाइंड कर ली, 0 1 2 और 3 की। अब हम चलते हैं फोर्थ वैल्यू की तरफ, यानी फोर्थ प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो देखें इसको जरा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 की है। 4 को हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, 5 4 1/6 इसकी पावर 4, 5/6 इसकी पावर क्या लेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे और वो यहां पे लिखेंगे। अब क्या होगा, 5 और 4 का आंसर 4, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 6 को 4 टाइम्स, तो ये 1296 ये इसी तरह से रहेगा क्योंकि पावर इसकी 1 है।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 25 और ये होगा 7776, ये हमने मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दिया। इसके बाद हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 5 1/6, अब ये 5 यहां पे चला आएगा, 5/6, 5 में से 5 और ये होगा 0, ये 1 की पावर 5 1 ही रहेगी, 6 की पावर 5 ये, और इसकी पावर 0 है तो ये इसी तरह से लिखेंगे, और इस तरह हमारे पास रिजल्ट हुआ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी इसी तरह से लिखेंगे। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1, ये इसी तरह से रहा। इस तरह से जो उसने पूछा हुआ था 0 1 2 3 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी, वो हमने यहां पे फाइंड कर ली। नेक्स्ट उसका प्रॉब्लम है, वो कहता है कि जी मीन और वेरिएंस भी फाइंड करें, इसका मीन और वेरिएंस। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे मीन और वेरिएंस के लिए। देखिए एक्स है आपके पास 0 1 2 3 4 और 5। अब इसका पी एक्स हमने देखा 3 1 2 5 7 7 7 6। इसके बाद 1 2 और 3 4 की वैल्यू देखते हैं, 1 की देखते हैं 1 2 3 4 और ये हुआ 5। अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास यही थी। इसके बाद 2 की वैल्यू देखते हैं, 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1250 डिवाइडेड बाय 7776। 3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो थी 250। इसके बाद 4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो 4 की वैल्यू जो है ना वो आई हमारे पास 25। 4 की वैल्यू 25, 7 7 7 6 और 1/7 ये हमने वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर ली। अब हमने मीन और वेरिएंस के लिए क्या करना, देखिए जब भी मीन और वेरिएंस की बात करें तो हमें क्या करना है, एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स आपका ये या पी एक्स ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 आंसर होगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 ही होगा। इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, पहले इसको इसके साथ किया तो 3 1 2 5 और ये हो गया 3 1 2 5 डिवाइडेड बाय 7 7 7 और 6। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 1250 7 7 7 6 और ये हो गया ये रिजल्ट आपका। इसके बाद आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 750। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करें इसे। इसके बाद 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 हो जाएगा। इसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 और यहां पे होगा इसका टोटल। अब जरा गौर करें, नीचे वाला हिस्सा सबका सेम आ रहा है, इसलिए हम नीचे वाले हिस्से को तो ऐसे ही लिखेंगे 7 7 7 6 और ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले हम सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 0 प्लस ये 750 प्लस 100 प्लस 5, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 6480। इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल गया एक्स पी एक्स का। नेक्स्ट हमारा होगा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पी एक्स के साथ। एक तो तरीकाकार ये है कि इसका स्क्वायर ले लें, देखिए आपके पास एक्स नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर ले लें, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा तो हम इसको लिखेंगे 0 और मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स के साथ 3125 ओवर 7776, तो इसका रिजल्ट हो गया 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसको फिर पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 3125 7776, तो ये हो गया 3125 ओवर 7776। इसके बाद ये देखिए 2 नजर आ रहा है, इसका हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने लेना, ये देखिए ये गौर करें यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स आपके पास ये है, ये आपके पास 2 नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर होगा 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1250 के साथ और इस तरह से ये होगा 2500 डिवाइडेड बाय 776, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट देखें 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 250 ओवर
7776। तो इसकी कैलकुलेशन देखें क्या होगी, इसकी होगी 2250 और ये हमने लिखा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 4, इसका स्केयर पकड़ना आपने, इसका स्केयर क्या होगा 16, तो यहां पे हमने लिखा है 16 250 और 7776। तो इस तरह से हम लिखेंगे 250077 और ये लिख दिया। अब 5 का स्केयर 25 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो लिखते हैं 25 1/776, तो ये हो गया 25 ओवर ये हमारे पास सभी वैल्यूज आई। किया हमने क्या कि यहां पे x का स्केयर लिया और x के स्केयर को हमने मल्टीप्लाई किया px के साथ, तो px के साथ मल्टीप्लाई होने से हमें ये आंसर मिलते चलेंगे। अब हम इसका आंसर इसका टोटल लेंगे। अब यहां भी देखिए जो डोमिनेटर है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो सेम है, तो हम उसको इसी तरह से लिखेंगे और ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो ऐड हो जाएगा। 31 25 ये 2500 2250 इस तरह से ये सारे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए 10800, ये हमें इसका रिजल्ट मिला, यानी हम टोटल कर लिया। इसका टोटल करने के बाद ये हमें मिला 10800, ये कैलकुलेशन हमारी हो गई। अब हमें जाना है इसके मीन और वेरियंस की तरफ। तो मीन और वेरियंस का फार्मूला आपने पहले भी देखा हुआ है, जरा देखिए इसको दोबारा से। भाई मीन देखते हैं पहले। मीन का फार्मूला सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, यानी इसका टोटल। अभी यहां पे वैल्यू आई थी हमारी, यहां पे कुछ वैल्यू आई थी, जरा देखिए वो वैल्यू क्या थी 6480, और इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये हमें मिल गया मीन, यानी ये हमारा मीन का फार्मूला। मीन के फार्मूले में हम क्या करते हैं, एक्स पी एक्स का टोटल यहां पे लिखेंगे, और ये टोटल ये आया, यहां पे देखा हमने, तो इसकी कैलकुलेशन की हमने, तो रिजल्ट हमें मिला 0.833। ये इसके बाद हमें वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस का रिजल्ट क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, पहले तो ये देखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट है। अब जरा देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, ये है हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स है, इसका टोटल हमने ये देखा, इसको हम यहां पे लिखते हैं, तो देखिए क्या होगा 10800 ओवर 7776 माइनस ये देखिए इसका टोटल, ये इसका टोटल है 6480 ओवर 7776, और यहां पे लिखेंगे इसका स्क्वायर, ये हमने वैल्यू यहां पे प्लेस कर दी। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1.388, और इसको हमने डिवाइड किया इसके साथ, तो ये रिजल्ट मिला 0.8333। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.6948, 0.6948, और इस तरह से हमने इसका मीन वेरियंस भी फाइंड कर लिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को, और ये था आज का हमारा काम। तो इसकी ये दोनों ये जो दो अभी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं 12.10 और 9.10 सॉरी 9.12, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए यही है, अल्लाह हाफिज़।